आइए आज कुछ और न्यूमेरिकल ऑफ हीट इंजन देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, एक कार्नो इंजन की दक्षता 66.7% है। इसमें प्रयुक्त आदर्श गैस की गामा की वैल्यू 1.5 है। का मान रुद्रोष्म प्रसार अनुपात हमें रो ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है नीटा बराबर 66.7%, 66.7 डिवाइडेड बाई 100 यानी नियरली इक्वल टू 2/3। गामा इज इक्वल टू 1.5। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला इन टर्म ऑफ रुद्रोष्म प्रसार अनुपात 1-1/रो गामा -1 के बराबर होता है। तो 2/3 बराबर 1-1/रो गामा की वैल्यू 1.5 है। इसमें से एक को घटा लीजिए तो आपके पास बनता है 1-1/रो की पावर हाफ। तो अंडर रो बराबर 3 और रो बराबर 9। तो इस प्रकार से हम रुद्रोष्म प्रसार अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दो कार्नो इंजन को सीरीज़ में चलाया जाता है। पहला इंजन 800 केल्विन और T डिग्री तापों के बीच कार्य कर रहा है। दूसरा इंजन पहले इंजन के द्वारा दी गई ऊष्मा को 200 केल्विन ताप पर सिंक को देता है तथा ताप T की गणना करनी है हमें। पहली कंडीशन में जब दोनों इंजन की एफिशिएंसी समान हो, दूसरे द्वारा, और सेकंड इसका पोर्शन है दोनों द्वारा किया गया कार्य समान हो। आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। दोनों हम पहले फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं जब दोनों हीट इंजन की दक्षता समान है। ठीक है, जब दक्षता समान है तो हमने कहा पहला हीट इंजन, ये दोनों एक दूसरे से सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो पहला हीट इंजन की दक्षता नीटा है और दूसरे की नीटा डैश है और दोनों की दक्षता समान है। नीटा और नीटा डैश इसकी दक्षता है, इन दोनों को हम बाद में इक्वल कर देंगे। तो नीटा बराबर W/Q1 के बराबर होता है, W बराबर Q1 - Q2 के बराबर होता है और ये T1 - T2/T1 के भी बराबर होता है। इन टर्म ऑफ हीट Q1 - Q2/Q1 इन टर्म ऑफ T1 - T2/T1 के बराबर है। T1 की वैल्यू ऊपर एग्जाम्पल में देखिए 800 केल्विन है, -T हमें ज्ञात करना है सिंक का टेम्परेचर पहले उसके लिए इंजन के लिए, डिवाइडेड बाय 800 आपको T1 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन एक बना के हमने इसे रख लिया। नीटा डैश निकालिए। नीटा डैश बराबर W'/Q1 डैश, Q1 डैश - Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q1 डैश बराबर T1 डैश - T2 डैश डिवाइडेड बाय T1 डैश के बराबर है। T1 डैश हमारा T के बराबर है। T2 डैश यहाँ पे दिया हुआ है 200 डिग्री केल्विन ताप पर सिंक को देता है, तो 200 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और अगेन T1 डैश इज T। जब नीटा बराबर नीटा डैश के है इस न्यूमेरिकल का पहला पोर्शन, तो हमने देखा कि नीटा बराबर नीटा डैश करिए। तो नीटा बराबर नीटा डैश करने पर 800 - T डिवाइडेड बाई 800 बराबर T - 200 डिवाइडेड बाई T के बराबर है। दोनों की एफिशिएंसी के फॉर्मूले को बराबर कर दीजिए तो आपके पास T² बराबर 16,000 आया, T बराबर 400 केल्विन के आया। इस न्यूमेरिकल का दूसरा पोर्शन W बराबर W डैश के है, तो ऊपर जो है वो है W यानी 800 - T बराबर T - 200 के। यहाँ से T की वैल्यू हम निकालते हैं तो 2T बराबर 1000, T बराबर 500 केल्विन। तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल के जो दोनों पोर्शन थे उन दोनों पोर्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जब इंजन की दक्षता समान हो और जब दोनों द्वारा किया गया कार्य समान। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ 1 ग्राम मोल आदर्श गैस है। ऊष्मा सोर्स का ताप 500 केल्विन है। कार्नो चक्र में प्रथम चरण में समतापी प्रसार से आयतन प्रारंभिक आयतन का 4 गुना हो जाता है।
उसके पश्चात रुद्रोष्म प्रसार द्वारा आयतन दुगना हो जाता है। इंजन की दक्षता ज्ञात करनी है हमें। यदि इंजन प्रति सेकंड 4 चक्र पूर्ण करता है तो उसकी शक्ति भी कैलकुलेट करिए, उसकी पावर भी हमें बतानी है। कार्यकारी पदार्थ के लिए गामा की वैल्यू 1.5 है और गैस कांस्टेंट R बराबर 8.4 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन है। समतापी प्रसार में स्रोत के द्वारा ग्रहण की गई अवशोषित ऊष्मा Q1 बराबर RT1 log E VB/VA के बराबर है। हमने हीट इंजन के अंदर जब पहले चक्र की प्रोसेस के लिए Q1 बराबर W1 निकाला था, उस समय इस फॉर्मूले को डिराइव किया। यहाँ पर उस फॉर्मूले को यूज़ किया जा रहा है। Q1 बराबर, क्योंकि log E है, इसका बेस 10 बनाया गया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया है इसे, तो Q1 बराबर 2.303 RT1 log 10 VB/VA के बराबर है। 2.303 R की वैल्यू 8.4 अभी हमने बताई थी, log 10 आपके पास में T1 500 है, log 10 VB/VA एक दूसरे से 4 टाइम्स है, VA का 4 टाइम VB है। ये आपको यहाँ अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है। प्रथम चरण में संपाती प्रसार में आयतन प्रारंभिक अनुपात का 4 गुना है, इसे यूज़ किया गया। तो आपके पास में ये VA से VA कैंसिल हुआ, आपके पास में 1/4 यहाँ पे मल्टीप्लायर फॉर्म में आया। log 10 4 की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास Q1 की वैल्यू 5822.9 जूल के आसपास आती है। आइए इसे आगे और कंटिन्यू करें। रुद्रोष्म प्रसार में हमने देखा कि B और C पॉइंट, हम वापस से हीट इंजन पर आ रहे हैं जो एक साइक्लिक प्रोसेस है, कार्नो साइकिल की बात हमने की थी। तो B और C कर्व एडियाबैटिक कर्व पर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर V गामा-1 T कांस्टेंट रहता है, उस चीज़ को यूज़ किया गया। तो VB गामा-1 T1 बराबर VC गामा-1 T2 के बराबर है। यहाँ से T2/T1 निकाला, VB/VC की पावर गामा-1 के बराबर है। T2 निकालना हमें, तो T1 से हमने इसे और मल्टीप्लाई कर दिया। 500 डिवाइडेड बाय VC और VB में VB का दुगना VC के बराबर है। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आए वापस से देखते हैं। तत्पश्चात रुद्रोष्म प्रसार द्वारा आयतन दुगना हो जाता है, इसे यूज़ किया। हम रुद्रोष्म प्रसार की बात कर रहे हैं, तो अब इसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो इसकी वैल्यू T2 की वैल्यू आती है 353.6 केल्विन। इसके अलावा हमें एफिशिएंसी निकालनी थी। एफिशिएंसी निकालेंगे हमें पावर निकालनी है फाइनली। इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए, तो आइए इंजन की दक्षता ज्ञात करते हैं। इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए नीटा बराबर 1 - T2/T1 के बराबर है। T2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 353.6 केल्विन, तो नीटा बराबर 1 - 353.6 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू 500 है। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास आता है 0.293 विच इज़ 29.3% इन टर्म ऑफ परसेंटाइल। आइए तीसरा शक्ति के बारे में बात करते हैं। प्रति चक्र किया गया कार्य W बराबर नीटा इंटू Q1 के बराबर होता है। नीटा की परिभाषा याद करिए, नीटा बराबर W/Q1, उसे इस वे में लिखा गया, तो W बराबर नीटा इंटू Q1। पावर बराबर W इंटू प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। W किसके बराबर है? नीटा इंटू Q1 की। नीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.293, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसके बाद हमें चाहिए प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। यहाँ से देखिए Q1 की वैल्यू हमने और सब्स्टिट्यूट करी है 5822, और यहाँ क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं। यदि इंजन प्रति सेकंड 4 चक्र पूर्ण करता है तब हमें उसकी पावर बतानी है। तो ये 4 चक्र हमें अपने क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 4 की वैल्यू पुट करी है। ठीक है, ये नीटा इंटू Q1 किया हमने, नीटा Q1 इंटू चक्रों की संख्या 4 के बराबर है। इन सब को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6824.4 जूल प्रति सेकंड के नियरली बराबर आता है, विच इज़ 6.82 किलोवाट के बराबर है। धन्यवाद।
ओके